मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री हनुमान जी कहते मैं जा रहा हूं और कार्य अवश्य पूर्ण होगा। हनुमान जी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कार्य पूर्ण होगा? क्यों? चौपाई दर्शन करिए, कहते हैं होई ही काज मोहि हर्ष अभिषेखे। मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, इसका अर्थ है कार्य अवश्य पूर्ण होगा। ये प्रसंग कह रहा है जीवन में कोई भी कार्य करने जाइए ना तो प्रसन्न भाव से करने जाइए। हमारे यहाँ पूर्वांचल में कहावत है कि रो कर गए और मरे की खबर ले आए। रो रो के कर, देखिए काम ही बताता है कि इसको किसने किया है। घर में झाड़ू यदि कोई लगा दे तो घर का जो मुखिया है ना वो समझ जाता है कि इस प्रकार की झाड़ू कौन लगा सकता है। बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहो, हनुमान जी कहते हैं कार्य अवश्य पूर्ण होगा, मुझे हर्ष हो रहा है। यह कहीं नाई सबन ही कहूँ माथा। फिर देखिए चले हरसिया धरे रघुनाथा। हृदय में रघुनाथ जी को धारण करके हर्षित होकर हनुमान जी चले। समुद्र के किनारे एक पर्वत है जिसका नाम है सुंदर। क्या नाम है? सुंदर। सिंधु तीर एक पर्वत सुंदर, उसका नाम ही सुंदर था। इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा प्रारंभ हुई और इसी सुंदर पर्वत पर इस कांड की कथा पूरी होती है। इसलिए गोस्वामी जी ने इस कांड का नाम रखा सुंदर कांड। ठीक, हनुमान जी सुंदर पर्वत पर चढ़े। आज की भाषा में यदि कहूं तो ये सुंदर पर्वत हनुमान जी का रनवे है। उड़ना है ना, टेकअप करना है तो उसके लिए रनवे चाहिए ना, जहाज की तरह। ये सुंदर पर्वत हनुमान जी का रनवे है। जामवंत जी एटीसी में बैठे हैं। जामवंत जी की ओर से क्लियर मिला, रेडी फॉर टेकअप। हनुमान जी अपना इंजन स्टार्ट कर रहे हैं। गोस्वामी जी संकेत करते हैं बार बार रघुबीर संहारी। कैसे? ऊपर से हनुमान जी, नीचे कपी लोग। हनुमान जी बोले जय श्री राम, 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 जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बार बार रघुबीर संहारी, तरकऊ पवन तनय बल भारी। बार बार भगवान के नाम का जय घोष करके श्री हनुमान जी महाराज चल पड़े। न्यूटन ने लॉ ऑफ मोशन लिखा है, आप लोग पढ़े होंगे, हम भी पढ़े हैं। थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट। हम लोग को ये पढ़ाया गया कि ये सिद्धांत न्यूटन ने खोजा है, लेकिन हम आपको बतावें न्यूटन के बाबा के जन्म के पहले, न्यूटन को छोड़िए, उनकरी बाबा के जन्म के पहले गोस्वामी तुलसीदास जी ये सिद्धांत श्री रामचरितमानस में लिख के चले गए हैं। लिखा हुआ है जैसे हनुमान जी चले चले उसोगा पाताल तुरंता। जिस फोर्स से हनुमान जी ऊपर गए हैं उतना ही फोर्स नीचे अपोजिट डायरेक्शन में पाताल तक गया। अब पूरा पाताल खलबला गया। समुद्र में एक पर्वत है मैनाक, पवन देव के मित्र हैं। हनुमान जी को उड़ता देख समुद्र से बाहर निकले। हनुमान जी से बोले हनुमान जी हम आपके पिताजी के फ्रेंड हैं, आप मेरे ऊपर थोड़ा विश्राम कर लीजिए। हनुमान जी बोले रुकिए, पिताजी के मित्र पिता के समान होते हैं, हम चाचा जी पहले आपको प्रणाम करेंगे। हनुमान ते ही पर साकर, हनुमान जी हाथ से स्पर्श किए, पुनि कीन्हा प्रणाम, और बोले चाचा जी विश्राम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ बेसरा। जब तक राम कार्य पूर्ण नहीं कर लूंगा विश्राम नहीं लूंगा। प्रणाम करके आगे चले। हलचल कहां तक गई थी? पाताल तक।
जोर से बोलिए। देखिए, रावण के डर के मारे देवता दो जगह छिपते थे। कहां कहां? एक पाताल में और दूसरा पर्वतों की गुफा में, कंदराओं में। रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवन तके मेरु गृह खोहा। पर्वतों की गुफा में देवता छिप जाते थे। तो क्या रावण पर्वतों की गुफा में नहीं जा सकता? उसके लिए नो एंट्री लगा है। बोलिए, जा सकता है ना, लेकिन जाएगा नहीं। देवता जानते हैं कि आएगा नहीं यहां पर। क्यों नहीं आएगा? पर्वतों के गुफा का जो द्वार होता है वो छोटा होता है, उसमें जाने के लिए झुकना पड़ेगा। रावण का सिद्धांत है झुकेगा नहीं, कुछ भी हो जाए झुकेगा नहीं। वो वहीं से चुराया गया है। देवता जानते रावण झुकेगा नहीं, अब बिना झुके भीतर आ नहीं सकते। कहो, पाताल में जब सब कुछ कांप गया तो देवताओं को लगा कि कहीं रावण तो नहीं आ रहा है, क्योंकि रावण भी चलता था। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, चलत दशानन डोलत यवनी। रावण चलता था तो धरती डोलती थी। एक देवता पता लगाकर बोले, नहीं नहीं, रावण नहीं है, हनुमान जी लंका जा रहे हैं। देवताओं को हनुमान जी के बल बुद्धि पर भरोसा नहीं है। पता लगाने के लिए देवताओं ने सुरसा को भेजा। सुरसा गई, हनुमान जी के सामने खड़ी हो गई, बोली मैं तुमको खाऊंगी। हनुमान जी बोले, देखो बहुत जरूरी काम से जा रहा हूं, सीता मैया का पता राम जी को दे देता हूं, उसके बाद अपने आप तुम्हारे मुख में चला जाऊंगा। बोली नहीं, अभी खाऊंगी। हनुमान जी बोले, लगता है भूख ज्यादा लग गई है, एक काम करो मुंह खोलो। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए शरीर बड़ा किया, मुंह खोला। कितना बड़ा? 1 जोजन का। कितना बड़ा? हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, डबल। शुरू हुआ डबल का खेल। जो जन भरते ही बदन पसारा, जो जन भरते ही बदन पसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा, कपितन के न दुगुन बेसारा। सोरह जो जन मुखते भयऊ, सोरह जो जन मुखते भयऊ। तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ, तुरत पवन सुत बत्तीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा। आसु दून कपि रूप दिखावा, आसु दून कपि रूप दिखावा। सत जो जन ते ही आनन के धाम, सत जो जन ते ही आनन के धाम। अति लघु रूप पवन सुत लीला, अति लघु रूप पवन सुत लेना। अति लघु रूप पवन सुत लेना। हनुमान जी 2 जोजन के हो गए, सुरसा 4 जोजन की, हनुमान जी जोर से बोलिए। सुरसा 16 जोजन, हनुमान जी 32 सुरसा 50 जोजन, हनुमान जी 100। बढ़ते बढ़ते सुरसा ने 100 जोजन का केवल मुख खोला। शरीर छोड़िए, मुख, ये जो मुख खोला था खाने के लिए, इसकी लंबाई थी 1200 किलोमीटर। हनुमान जी सोचे, यदि मैं 200 जोजन का शरीर बना लूं तो मेरी ऊंचाई हो जाएगी लगभग 2500 किलोमीटर। और इतना लंबा यदि मैं हो जाऊंगा तो मेरा दाहिना हाथ राम जी के पास रहेगा, बायां हाथ सीता मैया के पास रहेगा। और क्या गारंटी है कि मेरे 200 के बाद ही 400 की नहीं होगी? 1 जोजन से प्रारंभ करके 100 जोजन का मुख खोल ली। अब बड़ा बनने से काम चलने वाला नहीं है। जैसे उसने 100 जोजन का मुख खोला, श्री हनुमान जी ने उसको चकमा दे दिया। क्या दे दिया? समझ में आ रहा है आप लोग? चकमा कभी किसी को दिए हैं? अच्छा। हनुमान जी ने क्या किया? अति लघु रूप
पवन सुत लीन्हा। हनुमान जी लघु रूप नहीं बनाए, अति लघु रूप बना लिए और बनाकर मुख खोली थी, उसके मुख में गए भीतर, आधी घंटा पेट में रहे, कोलेस्ट्रॉल लेवल उसका हाई हो गया था। हनुमान जी गदा उदा भाजे थोड़ा, जो इधर उधर डिस्टर्ब था सब ठीक किए, फिर मुख से बाहर आ गए। आकर बोले कि माँ अब तो मैं तुम्हारे पेट में जाकर के बाहर आया हूं, क्या अब भी मुझे खाओगी? सुरसा मुस्कुराई, बोली हनुमान जी मैं आपको खाने नहीं आई थी, आपके बल बुद्धि का पता लगाने आई थी। क्या पता चला? सुरसा बोली आपके बढ़े हुए रूप का दर्शन मिला, जिससे आपके बल का पता चल गया, और मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए आपने छोटा रूप बना लिया, इससे आपके बुद्धि का पता चल गया। आप बल बुद्धि की अपार भंडार है। आशीर्वाद देती हूं हनुमान जी, राम काज सब करिहु तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्ष चले हनुमान। यहाँ दर्शन करिए, जो खाने आई थी आशीर्वाद दे गई। समझ में आ रहा है क्यों? हनुमान जी छोटे बन गए इसलिए। ये कथा कहती है जब जब बड़ा बनने का प्रयास करिएगा आशीर्वाद देना पड़ेगा, और जब जब छोटा बन के रहिएगा तो जहां जाइएगा वहां से आशीर्वाद मिलता रहेगा। इसलिए छोटा बन के रहिए। हम जब पंजाब पहली बार कथा गाने आए थे कोचर जी के घर, राकेश भी आए हैं? कहाँ है? कितने बैठे हैं? सड्डे आंखों के सामने बैठो। राकेश भैया के मैं पहली बार आया जब कथा गाने, तो वहां किसी ने मुझे गीत सुनाया, पंजाबी गीत। हमको आता होता नहीं है पंजाबी, एक लाइन सुने हैं वही याद है अब तक। नीवा हो के चल बंदया निबे अनुरब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया निबे अनुरब है मेरा। 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 नीवा हो के चल बंदया निबे अनुरब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया निबे अनुरब है मेरा। नीवा हो के चल बंदया निबे अनुरब है मेरा। छोटा बन के रहिए, जहां जाइएगा आशीर्वाद मिलता रहेगा। देखिए जीवन में जब जब बड़ा बनने का प्रयास करिएगा समस्याएं भी उतनी बड़ी होती जाएंगी। हनुमान जी जब तक बड़ा बनते रहे सुरसा और बड़ी होती गई, और हनुमान जी छोटे हो गए तो समस्या के भीतर से जाकर बाहर चले आए, कुछ नहीं बिगड़ा। इसलिए छोटा बन के रहिए। कहो, महापुरुष कहते हैं झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो सिर्फ मुर्दे की पहचान होती है। झुक के रहिए थोड़ा। हनुमान जी चले समुद्र के किनारे, समुद्र में, लंका के किनारे समुद्र में एक राक्षसी है जिसका नाम है सिंहिका। उसने हनुमान जी की छाया को पकड़ा और नीचे खींचने लगी मारने के लिए। जैसे हनुमान जी पास में गए, मुष्टिका बांधे और सिंहिका के सिर पर एक मुष्टिका का प्रहार किया। जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम। क्या हुआ? सीते राम कहिए, मर गई, बिलबिला के मर गई। एक मुष्टिका मारा, वही मर गई। हनुमान जी लंका के कूट पर चढ़े, चारों तरफ देखे, चारों तरफ योद्धा दिखाई पड़े। हनुमान जी सोचे दिन में जाना खतरे से खाली नहीं होगा, रात्रि के अंधकार में चलूंगा।
और जैसे रात्रि आई संध्या के बाद, उसी अंधकार में हनुमान जी छोटा सा रूप बनाकर मशक जैसा, मशक यानी मच्छर नहीं, मच्छर होता है लेकिन यहां मच्छर अर्थ नहीं है, हनुमान जी मच्छर नहीं बन गए। बिल्ली का बच्चा जो जन्म लेता है, नवजात बच्चा, उसके आकार को भी मशक कहा गया है कपि के ही रूप में, आकार छोटा बना लिए, छोटा रूप बनाकर हनुमान जी बाबा कहते हैं मशक समान रूप कपि धारे, मशक समान रूप कपि धरि, लंका ही चले सुमिर नर हरे, लंका ही चलो सुमिर नर हरि, नाम लंकिनी एक निश्चरी, नाम लंकिनी बोली। एक निश्चरी, सो कह चल से मोहिनेंदरे, सो कह चल सि मोहिनींदरी, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा, जान ही नहीं मरम सठ मोरा, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी महाराज दबे पांव लंका के मेन गेट पर से प्रवेश करने लगे अंधेरे में। ये जो लंकिनी है ना, ये लंका की इमिग्रेशन ऑफिसर है, मेन गेट पर बॉर्डर पे बैठी है लंकिनी। उसने अंधेरे में भी हनुमान जी को देख लिया, बोली अच्छा मेरे रहते लंका में डंकी का प्रयास हो रहा है, डंकी मारा जा रहा है मेरे रहते लंका में। बोली हनुमान जी को, सट, तू जानता नहीं मैं चोर को पकड़ पकड़ के खाती हूं। हनुमान जी खड़े हो गए, बोले ये बताओ तुम केवल चोर को खाती हो? बोले केवल चोर को, जो भी लंका में चोरी करने आता है, मोर आहार जहां लगी चोरा। हनुमान जी बोले दुनिया का सबसे बड़ा चोर तुम्हारा राजा है, उसको तो नहीं खाई, वो जहां जाता है वहीं से चुरा करके ले आता है। हनुमान जी जब ये बात कर रहे थे, अपनी मुष्टिका ऐसे बांध के अब पीछे घुमा के रखे हैं। लंकनी पूछी पीछे क्या चुराए हो? हनुमान जी बोले चुरा के नहीं लाया हूं, ले करके आया हूं भारत से। पूछी क्या है? हनुमान जी बोले आम है। डू यू नो आम? आम के बारे में जानती हो? बोली आम क्या होता है? हनुमान जी बोले जो राम को और आम को न जाने, उससे बड़ा भागा संसार में कोई नहीं होता। लंकनी बोले बानर, राम का नाम नहीं लोगे लंका में, आम क्या होता है? हनुमान जी बोले खाओगी? लंकनी बोली खिलाओगे? हनुमान जी बोले अभी एक लोग को खिलाया हूं पीछे, अभी खिला के ही आ रहा हूं, बस एकदम स्पेशल एक्सपोर्ट क्वालिटी लेके मलदहवा आया हूं तुम्हारे लिए। नीचे झुको। और जैसे नीचे झुकी, गोस्वामी जी कहते हैं मुठिका एक महाकपि हनी, हनी, हनी मने हन देना, ये बुंदेलखंडी है, हन दाओ, बुंदेलखंडी शब्द है, हन दाओ, हन दो में धर देना। जैसे नीचे झुकी, हनुमान जी निकाले मुष्टिका, रगड़े, बोले जय श्री राम। क्या हुआ? सीताराम नहीं हुआ इसका। रुधिर बमत धरनी धन मनी, खून की उल्टी की उतनी दूर चली गई। हनुमान जी जाकर के उठाए, पूछे टेस्ट कैसा था ये बताओ? अल्फांसो भी है मेरे पास। तुरंत उसने हाथ जोड़ लिया, बोली मैं बहुत भाग्यशाली हूं। हनुमान जी बोला राम जी का प्रसाद दिया तब पता चला? क्यों भाग्यशाली हो? कहती है देखे नयना राम कर दूता, आंखों से श्री रघुनाथ जी के दूत का दर्शन मिल गया। हनुमान जी बोले अरे तुम मुझे कैसे पहचान गए? लंकिनी बोली जिस समय रावण को ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था, मैं भी वहीं खड़ी थी। चलत बिरंची कहा मोहि चीन्हा। ब्रह्मा जी मुझे बुलाकर बोले लंकिनी, जिस दिन किसी बंदर के मारने से तू व्याकुल हो जाएगी, समझ लेना कि निशाचरों का अंत अब निकट आ गया है। क्यों? क्योंकि जो कपि तुझे मारेगा तो कोई सामान्य कपि नहीं होगा, वो स्वयं भगवान श्री राम के दूत हनुमान जी होंगे, वो तुझे मारेंगे।
उसने हनुमान जी से कहा पासपोर्ट निकालिए, हम स्टैंप लगा दे। हनुमान जी बोले वीजा? बोले आपके लिए वीजा फ्री एंट्री है, नो वीजा। उसने तुरंत पासपोर्ट पर स्टैंप लगाया। प्रभृति नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रभृति नगर की जय सब काजा। हनुमान जी चले लंका में, पूरी रात्रि हनुमान जी मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा, देखे जहाँ तहाँ अगणित जोधा। गयो दशानन मंदिर माही, गयो दशानन मंदिर माही। अति विचित्र कही जात सुनाही, अति विचित्र कही जात सुनाही। शयन किए देखा कपिते ही, शयन किए देखा परंतु मंदिर महु न दीख देही, मंदिर महु न दीख देही। भवन एक पूरी दीख सुहावा, भवन एक पूरी दीख सुहावा। हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा, हरि मंदिर कहाँ भिन्न बनावा। हनुमान जी पूरी रात लंका में घूमते रहे। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। जहां गए योद्धा दिखाई पड़े, सीता मैया नहीं मिली। रावण के महल में भी जाकर देखा, वहां भी वैदेही मैया नहीं मिली। रावण मदिरा पी के सोया हुआ था। ढूंढते ढूंढते सवेरा हुआ और सवेरे के हल्के उजाले में भोर बेला में हनुमान जी को भवन एक पुनि देखा सुहावा, एक सुंदर भवन दिखाई पड़ा। सुंदर क्यों? क्योंकि हरि मंदिर तहाँ भिन्न बनावा। और जितने मंदिर बने थे लंका में, उन सभी मंदिरों से ये इस घर का मंदिर अलग था। अलग क्यों था? वो स्वामी जी कहते हैं, मंदिर के दीवार पर रामायुध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नव तुलसी का वृंद देखी हरस कबीरा। मंदिर के दीवार पर राम जी के आयुध बने हैं। आयुध मतलब धनुष बाण। आंगन में मां तुलसी जी का बिरवा लगा हुआ है? ये दृश्य जब श्री हनुमान जी महाराज देखे ना तो आश्चर्यचकित हो गए। क्यों? लंका निशाचरों की नगरी है। लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा। ये तो किसी सज्जन का घर लग रहा है। और हम आपसे बतावें हम क्या हैं, ये हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारा घर बताता है कि हम क्या हैं। घर बताता है। हम यदि भगत हैं तो हमारे घर को देखकर पता चलना के चाहिए कि किसी भगत जी का घर है। कहो, हनुमान जी महाराज विभीषण जी का जीपीएस लोकेशन लेके नहीं गए थे, घर देख के खड़े हो गए कि किसी भगत जी का घर है। लेकिन टेंशन किस बात का? लंका में भगत जी कहां से आ गए? अभी हनुमान जी मन में सोच ही रहे थे। तेहि समय विभीषण जागा। ठीक उसी समय
श्री विभीषण जी जगे और जगने के बाद क्या किए? चाय चाय नहीं बोले, चाय चूई हो जाए कुछ। जगने के बाद क्या बोले? राम बोले। क्या बोले? राम। एक दिन मैं सोच रहा था कि विभीषण जी कोई 2 BHK के फ्लैट में तो रहते नहीं होंगे, उनका अपना एक महल होगा, महल के बाहर कुछ गार्डन होंगे, बगीचा होगा, फिर बाउंड्री वॉल होगी महल की सुरक्षा के लिए, और उसके बाहर सड़क पर हनुमान जी खड़े होंगे, ठीक ना? महल में भी विभीषण जी का कहीं कोने में उनका अपना शयन कक्ष होगा, वो भी बड़ा होगा, उनका बेडरूम भी बड़ा होगा। भाई वाइस प्रेसिडेंट है लंका के, और उस बेडरूम में किसी कोने में उनका बेड होगा जिस पर वो सो के उठे होंगे। अब वहां कोई जगने के बाद राम 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 ऐसे राम राम बोलेगा तो बाहर सुनाई पड़ेगा? सोचिए। तो हनुमान जी कैसे सुन गए? मन में भाव आया कि आज तक तो विभीषण जी धीरे धीरे बोलते होंगे, लेकिन आज हनुमान जी तक आवाज पहुंचानी थी, इसलिए राम जी ने ऐसी चूड़ी कसी विभीषण जी महाराज की कि उनके मुख से जोर से निकला होगा राम राम। इतना तेज निकला कि हनुमान जी सुन के बोले, अरे ये तो केवल भगत नहीं है, ये तो अपनी पार्टी वाले भगत जी है, राम राम बोल रहे हैं, इनसे मैं पहचान अवश्य करूंगा। आपसे कहूं, ये राम देखिए, सब जगह भगत मिलते हैं। जैसे सब जगह आलू मिलता है ना, आलू आलू जानते ना, आलू यहाँ क्या बोलते हैं पंजाबी में? अच्छा आलू पराठा तो भूल ही गया मैं, आलू। हाँ, आलू सब जगह मिलता है ना, उसी तरह पंजाब में, उसी तरह सब धरती के हर कोने में मिलता है। और सब्जी यहाँ मिले चाहे ना मिले, यहाँ सुसु मिलता है, सुसु पंजाब में सुसु मिलता है। हम लोग गए मॉरिशस कथा करने, तो एक घर में गए भोजन करने, तो घर के मालिक ने हमसे पूछा, महाराज डू यू लाइक सुसु? हम बोले दिमाग खराब है क्या, क्या बोल रहे हो? बोले महाराज वेरी टेस्टी। हम बोले जिसका नाम है सुसु है वो कितना टेस्टी होगा, भगवान है मालिक है। तभी इनमें से 2-3 लोग खाए थे। हाँ, हम तो नहीं खाए थे। आप खाएगा ना? टेस्ट करना चाहिए, सुसु है तो क्या बात। अब यहां सुसु ढूंढिएगा तो नहीं मिलेगा, हाँ, लेकिन वहां मॉरिशस में मिलता है। उसी प्रकार धरती पर जहां जाइएगा आलू मिलेगा, उसी प्रकार आप जहां जाइएगा हर कोने में, हर देश में, हर वेश में कोई ना कोई भगवान का भक्त मिलेगा आपको, मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन एक शर्त है, भगत से यदि मिलना चाहते हैं तो उसके पहले स्वयं को भक्त होना पड़ेगा, क्योंकि भगत को ही भगत जी मिलेंगे, दूसरे को नहीं मिलेंगे। जहां जाइए भगवत नाम कीर्तन करिए, जितने भगत हैं अपने आप आपसे जुड़ जाएंगे। अरे तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी बनी जई है राम गुण गाए से, तेरी राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से, श्याम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से, तेरी बन जई है राम गुण गाए से। ध्रुव की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी गाइए। बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई,
द्रौपदी की बन गई, चीर के पढ़ाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से तेरी बन गई है, राम गुण गाए से। बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव की बन गई, बाली की बन गई, सुग्रीव